Good morning students. कैसे हो लिटिल चैम्प्स? Will be fine. Good. सब अपने घर पर अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, यानी कि सारे बच्चे अपने घर पर अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी में जीवन की सीख काव्य एक की आज हमें प्रेरणा लेगी, यानी कि एक प्रेरणा गीत है जो कविता है स्टैंडर्ड 4 में हिंदी। राइट? यस, गुड। काव्य एक है राइट। ओके, काव्य एक जीवन की सीख यानी कि कविता है, वो प्रेरणा गीत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े शब्द भी लिखे, शब्द अर्थ, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि बोलो बॉक्स यानी कि जो शब्द होते हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं। राइट? यस। तो उसमें हम पहले ये देख लेते हैं, लय यानी कि क्या होता है, उसका गाने की धुन होती है। क्या होती है? गाने की धुन। उसको हम दूसरा बोल सके एक ही शैली में गाना, एक ही साथ गाना। धीरज, सहन शक्ति और धैर्य, देखिए सहन शक्ति और धैर्य हमें रखना चाहिए। सरीखी यानी कि जैसी। उजाला, प्रकाश एंड रोशनी दोनों लिख सकते हैं, हम दोनों भी लिख लेंगे। रोशनी, राइट, दोनों हो सकता है। त्यारबाद है विश्व यानी कि संसार, ये पूरा संसार। और अमराई यानी कि आमों के बाग। ये वर्ड सीखने हैं, इसके हिसाब से हमें आना चाहिए कि वो अर्थ है, यानी कि शब्द भाषांतर यानी कि शब्द कविता हमें क्या सीख देती है। ओके, तो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी किताब से निकालिए। ओके, ये किताब में ये पेज है, देख लीजिए। दिस ओपन योर बुक्स। ओके, विल बी योर ओके। ओके, गुड। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स योर टेक्स्ट बुक से ओपन योर दिस। अपने अपनी किताब निकालिए। पेज नंबर 3, जीवन की सीख। चलो स्टार्ट करते हैं। सूरज सिखाता है हमको बड़े सवेरे उठाना। सूरज के सिखाता है हमें बड़े सवेरे उठाना। सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना, यानी कि जो सूरज होते हैं वो हमें, सूरज जो होता है सन, वो हमें सिखाता है बड़े सवेरे जगाना, यानी कि जो देर से उठते हैं उन्हें देर से उठना नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलो बच्चा लोग आप उठ जाओ, यानी कि जल्दी जल्दी उठकर अपने कार्य स्टार्ट कर दो, यानी कि शुरुआत कर दो। और कहते हैं सिखलाती है हवा खुशी की लय में चला। लय यानी कि गाने की धुन, यानी कि एक गाने की जो धुन होती है, जो हवा की आती है, हमारी एक ही एरर जो आती है वो क्या होती है, गाने की धुन जैसी होती है। वो चलने रहना, ऐसे ही हमें चलते रहना है, वैसे वो हमें हवा की धुन सिखाती है। यानी कि ऐसी खुशी से गाना है, सुबह सुबह गाना गाना है, गीत गाना है, मुस्कुराना है, हंसते रहना है, वैसा ये एरर यानी कि जो हवा होती है वो हमें सिखाती है। चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, यानी कि जो चांद होता है वो हमें क्या सिखाता है कि देना है जग को, यानी कि जो संसार होता है उसको हमें क्या देना है, नया उजाला, यानी कि प्रकाश, नई रोशनी हमें देनी है, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को रोशनी और प्रकाशित से फैला दे। जैसे सूरज अपने प्रकाश से सारी धरती और पृथ्वी को प्रकाश से भर देता है, वैसे चंद्रमा भी यानी कि चांद भी कहता है कि हम नया उजाला उनको दे, यानी कि नई उम्मीद, नई किरण कुछ दे उन्हें। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला, यानी कि जो तारे होते हैं वो क्या कहते हैं कि झिलमिल वाला गाना, यानी कि मस्ती भरा वाला गाना और अच्छा सा गाना हमें सुनाओ, यानी कि वो हमें सुनना है। राइट? फिर से ये स्टोरी हम एक बार कोर्स करते हैं। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठाना, सिखलाती
सिखलाता है देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झूमिल मस्ती वाला। राइट, ऐसे ही अब ये है कि अब पेड़ आता है, फिर उसके बाद नीचे देखिए नीचे की पोयम में, पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना। क्या कहते हैं, वो कहता है कि हमें पूरा दिन, यानी कि पेड़ हमें ये सीख देता है, यानी कि वो ये सिखाता है कि हमें पूरा दिन मेहनत करनी है, सारे दिन मेहनत में तपना है, यानी कि हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है, और उसके अंदर तपना यानी कि आग से बुलबुला होना नहीं, तपना यानी कि हमें परिश्रम करना है, यानी कि हमें खूब सारी मेहनत करनी है, जिसकी वजह से हम लोगों को मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम्स ना होनी चाहिए, कभी हम थकने नहीं चाहिए। वैसे ओके, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। अगर कोई हमें चोट दे, कोई हमें कुछ बोल भी दे, तो भी हम लोगों को क्या करना है, उसकी खुशी से भर देना, उसको दुख नहीं देना है, उसको हर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसकी जो झोली होती है वो खुश फल से भर जाना, यानी कि उसको खुशी इतनी देनी है, जैसे मीठे मीठे फल होते हैं, आम कैसे होते हैं, मीठे होते हैं और खट्टे मीठे होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी वैसी है, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी, यानी कि कभी दुख कभी खुशी, कभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही कोई हमें अगर चोट दे, कोई तकलीफ़ दे, तो हमें क्या करना है, हर बार उसके सामने मुस्कुराते रहना है, और उसको भी हमें इतनी खुशी देना है कि जिससे वो मुस्कुराने लगे। राइट, यस, कभी भी किसी को गलत नहीं समझना है कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है और क्या सोचता है, वो कुछ भी सोचे, शायद हमारा कोई दोस्त हो, दोस्त अगर ये कहता है कि दोस्त हमसे बात नहीं करता है, चलो रूठा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हम भी उनसे रूठ जाए, बिल्कुल नहीं, अपने दोस्त को हमेशा मनाना चाहिए, वो कैसा भी हो, दोस्त आखिर दोस्त ही होता है। वैसे ही यहाँ पर यही बात कहते हैं कि दोस्त अगर हमें कोई चोट दे, कोई हर्ट फील होता है, तो दोस्ती में कभी कोई हर्ट फील्स नहीं होती, यानी कि उसे हम उसकी खुशियों से भर देना है, उसको इतनी सारी खुशी देनी है कि वो पूरा गम यानी कि पूरी तकलीफ भूल जाए। तो यहीं पर वही कहते कि कोई भी हमें चोट दे तो हमें वो भूल जानी चाहिए। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, यानी कि नदी की जो आवाज़ होती है, नदी की जो लहर होती है, वो कैसी होती है, स्वर की तरह है, अप एंड डाउन, यानी कि ऐसे स्वर की तरह होती है। हम देखते हैं थोड़ा सा बहुत, ये रही नदी, देखो अप एंड डाउन, राइट। तो ऐसे हमें स्वर की तरह ही हमें बहना है, यानी कि कभी उछलकर कभी शांत, कभी उछलकर कभी शांत, कभी कुछ अच्छा सा करके, कुछ बहुत सारा अच्छा करके, किसी के लिए कुछ अच्छा बनकर, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। नदी बहाते वैसे ही रहना है, हमें जैसे नदी बहती है वैसे हमेशा हम बहते ही रहना है। झरना बोला पल पर झरते सबकी करो भलाई। झरना क्या कहता है कि बोला पल पल झरते रहो, यानी कि जो झरना कैसे ऊपर से नीचे पानी गिरता है, वैसा उसको झरना बोलते हैं। तो जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या बोलता है, उसको भी चोट लगती होगी, फिर भी वो कहता है कि सबकी करो भलाई, यानी कि हमें सबका अच्छा ही सोचना है और सबकी अच्छी ही भलाई करनी है, क्योंकि उनको वही रखना है कि झरना जैसे ऊपर से गिरता है फिर भी हमें पानी देता है, तो भी हम वहाँ पर मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, झरने में स्नान करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो वैसे ही झरना बोलता है कि हमें कितनी भी चोट लगे फिर भी हम दूसरों को खुशी देनी चाहिए। राइट, वेरी गुड, टर्न आउट पेज। अब क्या कहता है, आसमान हंस कहता है मुझसे सीखो तुम अपनापन। आसमान हंसकर क्या कहता है, मुझसे सीखो अपनापन, यानी कि हम ये सोचते हैं कि आसमान सिर्फ हमारा है। राइट, हम कभी भी आसमान में जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान सिर्फ हमारे लिए ही बना होता है, पर बच्चा पार्टी ऐसा होता है कि आसमान सबके लिए होता है। पर उससे हमें क्या सीखना है कि जैसे आसमान सारे लोगों को, कोई नात जात भेदभाव के बगैर हम सबको एक छत के नीचे रखता है, हमें एक छत के नीचे रखता है, वैसे ही हमें सबको अपनापन दिखाना है, सबसे प्यार से बात करनी है, अच्छे से रहना है, दूसरों को खुशी देनी है। यानी कि कभी भी हमें कोई तकलीफ हो तो वो दिखानी नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि हम आसमान की तरह इतना मन इतना बड़ा रखना है
कि किसी को यूँ क्यों होना चाहिए कि जैसे कोई हमें तकलीफ हो, नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा आसमान की तरह इतना बड़ा होना चाहिए कि हमेशा हम दूसरों को खुशी दे सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें आसमान की जैसा इतना बड़ा मन रखना चाहिए जैसे आसमान का है, राइट, यस। फिर कहता है धरती कहती है धीरज से फैला दो अपना मन। यानी कि धीरज से कहती है कि धैर्य, सहन शक्ति। कहते हैं कि धरती कैसी, पता है हम सारे लोगों का बोझ वो उठाते हैं बच्चे लोग। आप जब धरती पर ही रहते हो, आप फ्लैट्स रहते, मेरे जैना में तो फ्लैट कहाँ पर बनता है, धरती पर ही बनता है ना, तो उतना बोझ कौन उठाता है, हमारा धरती ही उठाती है। फिर भी वो धीरज और धैर्य और सहनशीलता से वो रहती है। पर क्यों करती, उसका मन भी कैसा है, बहुत बड़ा मन है उसको, बहुत बड़ा मन, यानी कि वो हमारा इतना बोझ उठाती है, फिर भी वो हमसे कुछ नहीं मांगती है। फिर भी वो धरती माता हमसे कुछ भी ये नहीं कहती कि हम मुझे कुछ दो, और वो क्या कहती है, थोड़े बहुत वृक्ष उगा दो, ट्रीज बना दो। तो उससे क्या होता है, ट्री हम जब जमीन में उगाते हैं ट्री को, तो उससे क्या मिलता है, धरती माँ को, ये जो धरती उसको पोषण मिलता है, पानी मिलता है, जिसकी वजह से वो ट्री को बड़ा करती है। फिर भी धरती हमें वही देती है क्या, हम छोटा सा ट्री जमीन में पोंछते हैं, बनाते लगाते हैं, वो बड़ा होकर वो हमें फल और पत्ते देता है, फूल देता है। तो उससे क्या होता है कि वो धरती ही हमें देती है, क्योंकि जो हम पानी डालते हैं वृक्ष पर, वो धरती भी साथ में पीती है। तो उसका मन भी वैसा ही है कि हमें हमेशा सहन शक्ति और धैर्य रखना चाहिए, कभी भी अपना मन डगमगाना चाहिए नहीं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, हम कोई एग्ज़ाम दे रहे, उसमें शायद हमारी 40 मार्क्स के एग्ज़ाम हो, और अगर उसमें हमारा 25% आए, तो 25 मार्क्स आए, तो हम क्या सोचें कि हम मेहनत नहीं करेंगे, नहीं, हम करेंगे, हम धैर्य और सहन शक्ति से काम करेंगे कि इस बार कम आए तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में सबसे ज़्यादा लेकर आऊँगी और सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करूँगी। वैसे ही ऐसा मन होना चाहिए। खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्कुराना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। खिलखिल हंसते, जो फूल होते हैं वो हमेशा खिलते रहते हैं, मुरझाते हैं और खिलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना बच्चों के फेस, बच्चों को अगर कुछ ना दिया जाए, आपको अगर कोई अच्छी सी चीज़ चाहिए, अगर आपको ना मिले तो आपका मुंह बड़ा सा फूल जाता है, लड्डू जैसा मुंह हो जाता है सबका। वैसे ही फूल भी वैसे ही होता है, फूल को कभी भी तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जैसा डाली उसका जीवन होती है, तो फूल को डाली पर ही अच्छी लगती है, फिर उसको तोड़ने के बाद वो क्यों मुरझा जाते हैं। कभी बच्चों ने सोचा कि अगर हम डाली पर से फूल तोड़ लेते हैं तो फिर फूल शाम तक मुरझा क्यों जाते हैं, और डाली पर रहते तो रेगुलर अच्छे ही रहते हैं। यस, ये सोचने वाली बात है। तो ये सोचना ज़रूरी होता है कि जो फूल जहाँ पर है उसको वहीं जीना है, तो फिर हम उसको तोड़कर मार क्यों डालते हैं। आप बोलते हैं ना हमें ये फूल पसंद है, हम ले लें, हाँ आप ले सकते हो, पर वो फूल लेने के बाद आप एक फूल की, आप उसको, उस फूल को उसके जीवन से अलग कर देते हो, क्योंकि उसका जीवन कहाँ पर है, उसकी डाली में, उसके वृक्ष में होता है। तो उसकी वजह से हमें कभी भी फूल तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें दुख आ जाता है, और दुख में भी वो फिर भी मुस्कुराता है। अगर वो फूल हम तोड़ देते हैं, अगर हम वो फूल तोड़ देते हैं, फिर भी वो हमसे खिला खिला ही रहता है, मुस्कुरा रहता है, पर शाम होते ही उसको अपनी डाली, उसका पेड़ याद आता है, तो वो मुरझा जाता है। जैसे ही आप लोग, हम सुबह से आप लोगों को बोलते हैं ना प्रवास, पिकनिक पे ले जाते हैं, सुबह से शाम तक पिकनिक पर, शाम होती है तो मम्मी पापा याद आते हैं ना सब लोगों को। वैसे ही कहीं पर भी जाएंगे, वैसे ही फूल को भी ऐसा ही दुख होता है। और कोयल क्या कहती है, सीखो मुझसे नए विश्व का गाना, यानी कि जो संसार होता है उसका जो गाना होता है, गाना यानी कि गीत गाना नहीं होता, ये जो पोएम्स के अंदर जो हमने सारा बहुत सीखा, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए, कैसा हमारा मन होना चाहिए, कैसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, जो भी धैर्य होना चाहिए, वो हमने ये संसार के गाने से सीखा है। अच्छी बातें अगर सभी की सीखो हमसे भाई, धो धरती पर प्यार सिर की महकेगी अमराई। अगर हम जो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे तो ही हमें सीखनी मिलेगी हमें भाई, यानी कि हमें हमेशा अच्छी ही बातें सीखनी है, ना कि बुरी। हमें हमेशा अच्छा ही करना है। हम छोटे हैं फिर भी बहुत सारा अच्छा कर सकते हैं,
अगर हम करना चाहें तो, अगर हम करना चाहें तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। पर हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी बोलने की स्पीच कैसी है, उस पर डिपेंडेंट करता है बच्चा लोग। तो हमें कैसा रहना है, ऐसे ही रहना है, अच्छे बनकर, अच्छे छोटे छोटे बाबूस बनकर। और कहते हैं धरती पर प्यार सिरखी, सिरखी यानी कि जैसी महकेगी अमराई, यानी कि प्यार की जो अमराई होती है, अमराई यानी कि आमों के बाद कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और उसमें ढेर सारे आम होते हैं, मीठे मीठे, जो सारे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा प्यार होता है। जो हम आम खाते तब हम कितने खुश हो जाते, वैसे ही हमें, जैसे ही हमें प्यार की तरह और आमों के पेड़ जितने बड़े हैं वैसे ही हमें रहना है धरती पर। यानी कि उससे ये पता चलता है कि हमारा मन, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आई होप आपको पता चला कि हमें कैसे जीना चाहिए। यस, ये एक प्राकृतिक है जो कुदरत की आधार पर ये प्रेरणा लिखी गई है और ये कहते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। तो आप सब लोगों को ये कविता पता तो चल गई होगी। ये कविता आपको सीखनी भी, और आपने ये कविता आपकी रफ बुक में यानी कि SW बुक्स में आपने लिख भी ली होगी। तो आज का होमवर्क ये रहेगा, इसके अंदर सारे बच्चे नोट्स कर ले। हिंदी की बुक में, हिंदी की बुक में कविता और शब्द अर्थ वन टाइम लिखना है। ओके, हिंदी की बुक में आपको कविता और अर्थ वो दोनों आपको वन टाइम लिखना है। ओके, तो सारे बच्चे नोट्स कर दो फटाफट से। वेरी गुड, सारे बच्चों ने नोट्स कर ली होंगे। अच्छा, तो ये आपको ये कविता यहाँ पर पता चली, आप सब लोगों को ये पता चल गया होगा ये कविता क्या कहने चाहिए थी। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको उसका अभ्यास और स्वाध्याय सीखेंगे। यानी कि इसके सभी मतलब ये जो आपका होमवर्क रेगुलर हो जाना चाहिए, इसकी आपको मुझे PDF नहीं भेजनी है। यानी कि होमवर्क्स में आपको ये मुझे भेजना नहीं है, ओनली फॉर आपकी बुक्स में लिखा होना चाहिए। राइट, ओके, वेरी गुड। और स्टूडेंट को कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन जो पता ना चला हो तो आप पूछ सकते हो। और सारे बच्चे हो सके तब तक आपको जूम में, आपको एवरी डे जब आपका लेक्चर होता है तभी आपको आना है। आपको जूम में आने से आप आते हो तब आपकी अटेंडेंस कंप्लीटेड होती है, यहाँ पर आपका होमवर्क भी पता चलता है और आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो वो भी हमें पता चलता है। यानी कि उसकी वजह से आपको जूम में, यानी कि हमारे जो लाइव लेक्चर होते हैं उसके अंदर आपको जब भी आपका हिंदी का लेक्चर हो तभी आपको आना है। हम ये कविता स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। पर जैसे मैं होमवर्क देती हूँ वैसे आपको कॉम्प्लीटेड हमेशा करते रहना है। और एक और बात, जब भी आप लाइव में आते हो तब गुड मॉर्निंग कहकर आपको वहीं से अनम्यूट कर देना है। आपको हर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट होती है कि वहाँ से अनम्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बच्चे या आपके वहाँ से घर की कोई भी यहाँ तक आवाज़ आती है तो सारे बच्चे सुनते हैं और सारे बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से आप जब भी आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट जो लाइव में जब आते हैं तब उनका अनम्यूट होना चाहिए। और एक और बात, कैंपस डे के अंदर आपको जब भी आपको होमवर्क मिलता है तब आपको कैंपस डे के अंदर जो होमवर्क होता है उसके अंदर सबमिट लिखा होता है। सबमिट पर आप टच करेंगे तो उसके अंदर आपने जो होमवर्क लिखा होगा उसकी फ़ोटो जो खींची होगी वो फ़ोटो को अंदर आपको सेव करके वो उसको सबमिट कर देनी है। तो वो आपका होमवर्क यहाँ स्कूल तक हमारे यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा। तो आपको हर बार बच्चों को होमवर्क करवाना है, उससे हमें पता चलेगा कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, तब तक लिए अपना ख्याल रखना और घर पर रहना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।